हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आपकी इस कहानी दो जिस्म एक जान को शुरू करते हैं। अब आगे। अनाया की नज़रें दरवाजे पर जाकर रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिरुद्ध उसे ऐसे छोड़कर कहाँ चला गया। अनाया की आंखों में उदासी तैर गई। उसकी आंखों का मोती छलक कर उसके चेहरे पर गिरने लगा। तभी अनिरुद्ध अपने हाथों में एक बैग लिए आया और जैसे अनिरुद्ध की नज़र अनाया के चेहरे पर पड़ी, वो घबरा गया। उसने अपने हाथ में लिया पैकेट छोड़ दिया और अनाया के सामने नी पर बैठ गया और अनाया को फूल जैसे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, जान क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई यहाँ आया था क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? अनाया बस अनिरुद्ध को देखे जा रही थी। अनिरुद्ध अनाया के चेहरे को देख के बेचैन हो रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी तकलीफ हो रही थी। अनिरुद्ध बार बार बस एक ही सवाल कर रहा था, अनाया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अनाया के आंसू से उस अनाया का पूरा गाल भीग चुका था, लेकिन अनाया के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। अनाया ने झटके में अनिरुद्ध को सीने से जा लगी और अपने हाथों को अनिरुद्ध के चारों तरफ लपेट लिया। अनाया ने अनिरुद्ध को इस तरह पकड़ा था जैसे अगर अनाया ने अपनी पकड़ ढीली की तो अनिरुद्ध अभी कहीं गायब से हो जाएगा। अनाया अनिरुद्ध पर अपनी पकड़ कसते जा रही थी। अनाया अनिरुद्ध के इतने करीब आ गई कि उन दोनों के बीच हवा को भी आने की इजाज़त नहीं थी। अनिरुद्ध ने अपने हाथों से अनाया के बालों को सहलाते हुए कहा, जान क्या हुआ, बताओ ना। तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही है। अनाया ने अनिरुद्ध के सीने पर सर रखे हुए, जिससे अनिरुद्ध की बढ़ती धड़कनें साफ पता चल रही थी। अनाया ने अनिरुद्ध की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा, आप हमें छोड़कर चले गए थे, आपको पता हम कितना डर गए थे। आप इस चुपचाप हमें छोड़कर क्यों चले गए, बताइए। अनाया किसी छोटे बच्चे की तरह अनिरुद्ध से शिकायतें कर रही थी और अनिरुद्ध चुपचाप उसकी शिकायतों को सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अनाया ने आगे कहा, बोलो ना, क्यों किया आपने ऐसा, बताइए। अनिरुद्ध अनाया के बाजू को पकड़कर उसे अपने सामने किया और अपने हाथों में उसके चेहरे को लेकर कहा, बुद्धू, तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊंगा मैं? अगर मैं मर भी गया तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अनिरुद्ध ने जैसे ये कहा, अनाया ने अपने हाथ अनिरुद्ध के मुंह पे रख दिया और बोली, दोबारा अगर आपने ऐसा कुछ भी कहा तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। अनिरुद्ध को मुस्कुराता देख अनाया चिढ़ गई और कहा, आपको मजाक लगता है, आप हम पर हंस रहे हैं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए अनाया को कमर को पकड़ अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। तुम इतनी क्यूट हो कि तुम्हें देखकर होठ मुस्कुराए बिना रह ही नहीं पाते। तुम्हारी ये झील सी आंखें और इन आंखों में ये मोती किसी का कत्ल करने के लिए काफ़ी है। तुम्हारी ये बच्चों जैसी शिकायतें तुम पे प्यार करने से रोक ही नहीं सकती। तुम्हारी ये बचकानी हरकतें तुम्हें इतना क्यूट बना देती है कि मन करता है तुम्हें बस देखता रहूं। कॉलेज कैंपस। दिया ग्राउंड में बैठी बुक्स पढ़ रही थी। तभी उसके सिर पर एक बॉल आकर लगी और उसके मुंह से चीख निकल गई, आउच। दिया ने देखा ग्राउंड में कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं। दिया ने गुस्से में अपनी बुक्स बंद की और बॉल को लेकर ग्राउंड में उन लड़कों के पास जाने लगी। उन लड़कों के साथ अमय भी बास्केटबॉल खेल रहा था। अमय की नज़र जैसे दिया पर पड़ी, उसका दिल धड़कना ही भूल गया। आज दिया बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक क्रैक जीन्स और वाइट टॉप पहन रखा था, पैरों में ब्लैक बूट पहन रखा था और बुक्स पढ़ते वक्त उसने अपने बालों को बन बनाकर उसमें पेंसिल को उलझा रखा था। अब मैंने देखा दिया कि कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हो गई। दिया जैसे ही उन लड़कों के पास पहुंची, उसने गुस्से में उन लड़कों पर एक नज़र डाली। दिया की नज़र जैसे ही अमय पर गई, उसने गुस्से में अपनी नज़रें फेर ली। अमय ने जब दिया को बिहेवियर को देखा, उसके दिल के 100 टुकड़े हो गए। दिया की आंखों में अपने लिए इतनी नफरत आज पहली बार देखा था अमय ने। चुलबुली सी दिया का चेहरा आज सख्त था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। दिया ने गुस्से में कहा, जब खेलना नहीं आता तो तुम लोग तो खेलते क्यों हो? तुम्हारी ये फिजूल सी मस्ती किसी को हार्म कर देती है और तुम सब माफ़ी मांगने के बजाय यहाँ खड़े होकर हंस रहे हो। उन लड़कों में से एक लड़के ने कहा, दिया बॉल दो, क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हें बॉल से चोट लगी है तो सॉरी। इतने सुनते ही दिया का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने गुस्से में कहा, सॉरी बोल रहे हो या एहसान कर रहे हो? एक तो गलती की है, ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो, खुद को समझते क्या हो? उन लड़कों में से एक लड़के ने कहा, दिया आई एम सॉरी, बंद करो ये तमाशा और बॉल दो हमें। दिया ने गुस्से में कहा, बॉल चाहिए, राइट, ठीक, ले लो। ये बोल दिया ने अपने हाथों में लिए बॉल को अपने एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ से अपने बालों में लगी पेंसिल को निकाल लिया। दिया ने जैसे ही पेंसिल निकाली, उसके सिल्क बाल
सर से खुलकर उसकी कमर पर लहराने लगे और कुछ बाल उसके चेहरे पर आ गए। इस वक्त वहाँ खड़ा एक लड़के की नज़र दिया के चेहरे पर टिकी हुई थी। दिया ने उन लड़कों को देखते हुए कहा, देखते हुए एक कातिलाना स्माइल पास की और अपने हाथ में ली हुई पेंसिल को अपनी पकड़ कसते उस बॉल में चुभा दिया और बार बार चुभाने लगी, जिससे अचानक से एक फट की आवाज़ हुई और बॉल फूट गया। दिया ने बॉल छोड़ दिया और लड़कों को देखते हुए बोली, ले लो तुम्हारा बॉल। और वहाँ से जाने के लिए जैसे मुड़ी, एक लड़के ने कहा, क्या बदतमीजी है दिया, ये क्या किया तुमने। दिया पलटी और बड़े ही एटीट्यूड में कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, एंजॉय योर गेम। ये कह दिया एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए वहाँ से चली गई और सारे लड़के बस उसकी इस हरकत को देख हैरान थे। दिया का इतना बोल्ड बिहेवियर देख अमय का मुंह खुला का खुला रह गया। रूम। अनाया अनिरुद्ध की गोद में बैठी हुई थी। अनिरुद्ध बस अनाया को देखे जा रहा था। अनाया की नज़र पास में रखे बैग पे पड़ी, जिसे देखते हुए अनाया ने कहा, ये क्या है। अनिरुद्ध ने पैकेट को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, जिसे लेने के लिए मैं बाहर गया था और तुम छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। ये कह अनिरुद्ध ने अनाया की नाक पे हल्का सा टैप किया और आगे कहा, देखो खोल के। अनाया ने पैकेट लिया और उसे अनरैप किया। जैसे उसने उस पैकेट को अनरैप किया, एक बेहद ही रेड शिफॉन साड़ी और एक बेहद ही खूबसूरत डायमंड नेकलेस रखा हुआ था, जिसे देखते हुए अनाया ने खुश होते हुए कहा, ये हमारे लिए है। अनिरुद्ध ने अनाया को खुशी देखते हुए उसके फॉरहेड को चूम लिया और कहा, ये मेरी जान के लिए है और मेरी जान, मेरी धड़कन तुम हो। अनिरुद्ध ने अपने हाथों को अनाया की कमर पर कसते हुए अनाया को अपने करीब कर लिया और अपनी बॉडी से चिपका लिया और कहा, हम दो जीस एक जान है, जो मेरा है वो तुम्हारा है जान। अनाया ने अपने हाथों को हार बना अनिरुद्ध के गले में डालते हुए कहा, और जो मेरा है वो आपका। ये क्या। अनाया ने अनिरुद्ध के फॉरहेड को किस कर लिया और फिर उसकी आंखों को एक एक कर किस करने लगी। अनाया के होठों की छुअन अनिरुद्ध के बॉडी में हलचल पैदा कर रही थी। अनाया ने जैसे अनिरुद्ध को राइट गालों पर किस किया, अनिरुद्ध ने अनाया को रोक दिया और कहा, अगर तुमने एक और बार किया तो मैं अपना होश खो दूंगा, अपना कंट्रोल खो दूंगा जान। बहुत मुश्किल से खुद को रोक रखा है मैंने। अनिरुद्ध आगे कुछ बोल पाता। अनाया ने अपनी उंगली को अनिरुद्ध के होठों पर रख दिया और कहा, तो खो दीजिए हो, छोड़ दीजिए कंट्रोल। ये क्या। अनाया ने अनिरुद्ध के लेफ्ट गाल पर अपने होठों को रख दिया। अनाया के इस मूवमेंट ने अनिरुद्ध के कंट्रोल को ख़त्म कर दिया। अनिरुद्ध ने अपने हाथों को अनाया के शर्ट के अंदर डाल दिया और उसके पेट पर अपने हाथों को रख दिया। अनिरुद्ध ने जैसे ही अपने हाथों को अनाया के पेट पर रखा, अनाया की पूरी बॉडी शिहर उठी और अनाया ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और अनिरुद्ध के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस के पकड़ लिया। अनिरुद्ध अपने हाथों को अनाया के पेट पर फेरने लगा, जिससे अनाया को गुदगुदी होने लगी। उसने अपने दूसरे हाथ से अनिरुद्ध के हाथ को पकड़ लिया और कहा, क्या कर रहे हैं आप ये, हमें गुदगुदी लग रही है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी सॉफ्ट हो कि मेरी उंगलियां खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई और तुम्हारी बॉडी पर फिसलने लगी। अनाया ने अपने हाथों को हटा लिया और अनिरुद्ध के लैप पर बैठते हुए कहा, अच्छा जी। अनिरुद्ध ने इतने सुनते ही कहा, हाँ जी, और अपने होठों को अनाया की गर्दन पर रख दिया और बड़ी ही शिद्दत से किस करने लगा।